Welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the question and answers of lesson number 3, the deep water. Today we are going to have some things to do in this unit, right? So the first thing that we are having here in the unit is a letter writing, है ना. यहाँ पर अगर आप देखोगे बुक को, तो बुक के अंदर एक लेटर दिया हुआ है जो आपको लिखना है, राइट. और ये लेटर आपको आपकी नोटबुक में पे लिखना है. Write a short letter to someone you know about your having learned to do something new. किस बारे में लिखना है? तो किसी व्यक्ति को आपने क्या नया सीखा है उसके बारे में जो है आपको लिखना है. यहाँ पर एक जो है मैंने एक एग्जांपल के तौर पर जो है एक टेम्पलेट रेडी किया है आपके लिए, है ना. किस तरीके से आप जो है लेटर लिख सकते हैं. सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो है लेटर का कौन सा टाइप है. तो इनफॉर्मल टाइप है ना. ये जो है एक इनफॉर्मल लेटर है और उसे इनफॉर्मली जो है अपने फ्रेंड को लिख सकते हो आप, या किसी भी व्यक्ति को जो आपके करीबी हो या फिर कोई रिलेटिव हो उसे आप लिख सकते हैं ये लेटर, है ना. सो लेटर में शुरुआत में किस तरीके से लिखा गया है वो देख लो, ठीक है. तो यहाँ पर देखोगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है एड्रेस दिया हुआ है और साथ में डेट भी दी हुई है. आपको 11th में मैंने सिखाया था लेटर कैसे लिखना है, लेकिन 11th में हमने जितने भी लेटर लिखे थे वो सारे के सारे मेरे ख्याल से फॉर्मल लेटर थे. इनफॉर्मल लेटर आपको एक भी नहीं लिखवाया. इनफॉर्मल लेटर ये जो है पहला है आपके सामने जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है. सो इस इनफॉर्मल लेटर को आप लिखोगे कैसे, सबसे पहले वो क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है. तो इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपके पास में कोई पर्टिकुलर जो है स्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए. आप जो है उससे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. अगर आप इस एड्रेस को अगर राइट साइड में भी लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे वहाँ पर भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसी तरीके से जाना चाहते हो तो ये ऐसे भी कर सकते हैं. सबसे पहले एड्रेस लिख लो. एड्रेस देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 23 किंग जॉन्स लेन, वेस्टबरी, यूके. देखो यहाँ पर जो है स्पेस भी नहीं दिया हुआ है, राइट. अगर आप देखोगे तो हम फॉर्मल लेटर में जो एड्रेस होता है, राइट, और जो डेट होती है उसके बीच में हम जो है एक लाइन का स्पेस देते हैं. हालांकि वो स्पेस यहाँ पर नहीं दिया गया है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी भी कहा जा सके टर्मिनोलॉजी को ध्यान में नहीं रखना है. हम किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं फॉर्मल लेटर के लिए तो वो यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो स्पेस दिया हुआ है. ये स्पेस तो कंपलसरी रहता है. अगर ये स्पेस नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लेटर की शुरुआत जो है कहाँ से हो रही है, जो बॉडी पोर्शन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है ना. देखो लेटर लिखा हुआ है, डियर डॉली, यू विल बी प्लीज टू लर्न दैट एट लास्ट आई हैव लर्न प्लेइंग टेनिस, है ना. ये जो है डॉली को लिखा जा रहा है. हालांकि ऊपर जो अगर आप देखोगे तो डॉली का नाम भी नहीं दिया, जबकि हम जो है यहाँ पर रिसीवर का नाम लिखते थे, है ना. प्लस उसके नीचे जो है सेंडर का भी नाम लिखा करते थे. यहाँ पर रिसीवर का नाम, फिर सेंडर का नाम, फिर डेट और फिर जो है सब्जेक्ट आता था, जो सब्जेक्ट भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है. क्लियर. यू विल बी प्लीज टू लर्न दैट एट लास्ट आई हैव लर्न प्लेइंग टेनिस. आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने जो है टेनिस सीख लिया है. यू नो हाउ आई डॉटेड ऑन द प्लेयर्स टेकिंग पार्ट इन विंबलडन एंड हैड चेरिस्ड अ ड्रीम टू प्ले ऑन द सेंटर कोर्ट, है ना. आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि किस तरीके से मैंने जो है जितने लोग वहाँ पर पार्ट कर रहे थे प्लेयर्स, उन सभी के सामने जो है मैंने प्ले किया, उन सभी को हराया और सेंटर कोर्ट के लिए मेरा जो सपना था खेलने का वो पूरा हो गया. वेल आई हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन. हालांकि ये जो डायरेक्शन थी टेनिस की दुनिया में, ये पहला मेरा स्टेप था जो मैंने ले लिया है. आफ्टर ईयर्स ऑफ परस्पिरेशन एंड ट्रेनिंग आई हैव लर्न प्लेइंग टेनिस. काफ़ी सालों से जो परस्पाइज कर रहा था मैं और ट्रेनिंग कर रही थी, यहाँ पर नीचे एंजल, आई एम सॉरी, कर रही थी, जिसकी वजह से मैं टेनिस जो है सीख चुकी हूँ. दिस ईयर आई एम पार्टिसिपेटिंग इन जूनियर काउंटी चैम्पियनशिप. शुरुआती तौर पर मैं कहाँ पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ इस साल, तो जूनियर काउंटी चैम्पियनशिप. I must take this opportunity of thanking you for you have been a constant source of inspiration and support to me both on and off the court, है ना. आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस बात के लिए कि आपने जो है कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट किया, मेरे इंस्पिरेशन बने रहे आप, है ना. आई एम anxiously awaiting for the day when I will intimate to you my achievements in this newly learned game. और मैं काफ़ी वरीड हूँ इस बात को लेकर कि वो दिन कब आएगा जब मैं इस गेम में कुछ नए अचीवमेंट्स हासिल करूंगी और वो मैं आपको बताऊंगी, यू नो. विद बेस्ट विशेस योर सिंसियरली एंजेला, ना.
यहाँ पर नीचे देखोगे अगर आप तो विथ बेस्ट विशेस जो है उन्होंने रिगार्ड्स यहाँ पर डाल दिए हैं। योर सिंसियरली सैल्यूटी जो है थैंकिंग पोर्शन जो है यहाँ पर डाल दिया है। सिग्नेचर पोर्शन भी जो है यहाँ पर आ चुका है, राइट। हालांकि ये लिखा हुआ लेटर है, जनरली हम जब राइट करते हैं तो हम जो है उसमें सिग्नेचर बनाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ अगर आप नहीं भी बनाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो थिंग्स टू डू है उसमें एक क्वेश्चन आया है जो मुझे लगा शायद आपको शेयर करना चाहिए ना। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी नॉलेजेबल है आप लोगों के लिए, अगर आप इसे जानोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आर देयर एनी वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया? फाइंड आउट अबाउट द एरियाज और प्लेसेस विच आर नोन फॉर वाटर स्पोर्ट्स। जैसा कि ये यूनिट है वाटर के इर्द गिर्द है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पूछा गया है कि क्या कोई वाटर स्पोर्ट इंडिया में है। तो हाँ भाई, इंडिया में बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। इंडिया प्रोवाइड्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फॉलोइंग वाटर स्पोर्ट्स, जैसे वाइट वाटर राफ्टिंग है, वाटर स्कीइंग है, कैनोइंग है, कायाकिंग है, स्कूबा डाइविंग है, स्नॉर्कलिंग है, एंगलिंग है एंड फिशिंग है। तो ये तकरीबन इतने सारे जो है हमारे पास में अवेलेबल हैं। कह सकते हैं हम, ये शायद थोड़ा सा मिस्टेकनली गलत लिख दिया गया है, इसे इग्नोर कीजिएगा, है ना। तकरीबन 7 जितने जो है हमारे पास में अवेलेबल हैं वाटर स्पोर्ट्स। और ये सारे वाटर स्पोर्ट्स कहाँ किए जा सकते हैं वो भी यहाँ पर समझाया गया है कि वाइट वाटर राफ्टिंग और कायाकिंग करनी हो आपको। कायाकिंग क्या होता है, तो एक होवर बोर्ड के ऊपर आप खड़े रहकर एक बड़े से पोल के सहारे जो है आगे सर्फ करते रहते हैं, उसे कायाकिंग कहा जाता है ना। तो वो कहाँ पर किया जा सकता है, तो आप ऋषिकेश जाओ, गंगा नदी पर किया जा सकता है। मनाली में जो ब्यास नदी है वहाँ पर किया जा सकता है। लद्दाख में जो इंदस नदी है वहाँ पर किया जा सकता है। जंस्कार जो कि आया हुआ है वो भी लद्दाख में ही है। जंस्कार, इंडस एंड जंस्कार जो है दोनों ही लद्दाख में आई हुई है। और सिक्किम में तीस्ता नदी जो है उसमें आप ये कर सकते हैं। वाटर स्कीइंग किस में किया जा सकता है, तो गंगा नदी में भी और ब्यास नदी में भी, दोनों में ही किया जा सकता है। हालांकि ब्यास नदी काफ़ी फेमस है वाटर स्कीइंग के लिए। सेलिंग, यॉटिंग एंड विंड सर्फिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं कहाँ पर की जा सकती हैं, बीच इलाके में, है ना। ये इसके लिए बीच इलाका बहुत ज़रूरी होता है। तो बीच इलाके हमारे यहाँ पर जैसे गोवा है ना, गोवा के जितने भी बीच हैं, कैंडोलिम है, कोवलेजिम है, बागा बीच है, कैलेंगुएट है, तो ये सारे बीचेस पर जाकर आप जो है कहा जा सके वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप केरला जाते हैं तो केरला में कोवलम बीच है, काफ़ी अच्छा बीच है। उस बीच पर जो है आपको ये सारे वाटर स्पोर्ट्स देखने मिलेंगे। अब स्कूबा डाइविंग क्या है, तो स्कूबा डाइविंग जैसे आप गोवा में जनरली ऐसे नहीं कर सकते, ना ही आप जो है केरला में कर सकते हैं, ना ही किसी नदी में कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग होता क्या है वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। जिसमें आप जो है जनरली आप जो है समंदर में कूदते हैं और वहाँ पर जाकर जो है जो सी लाइफ्स रहती हैं उनको आप देखते हैं, ठीक है। और सी लाइफ देखने के लिए क्रिस्टल क्लियर आपको समंदर की ज़रूरत होती है। क्रिस्टल क्लियर सी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पानी चाहिए। और वो क्रिस्टल क्लियर पानी जो है आपको जनरली अगर इंडिया में देखा जाए तो आपको अंडमान में देखने को मिल सकता है, लक्षद्वीप में देखने को मिल सकता है और गोवा के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। स्नॉर्कलिंग क्या होता है, जैसे स्कूबा डाइविंग में आप जो है विथ ऑक्सीजन बॉटल जाते हैं नीचे, लेकिन स्नॉर्कलिंग में आप ऑक्सीजन बॉटल लेकर नहीं जाते। आपको जो है सिर्फ एक मास्क दिया जाता है जिसकी वजह से जिसे आप पहन सकते हो चेहरे पर, और आपको टाइम टू टाइम जो है सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, उसे स्नॉर्कलिंग कहा जाता है। और ये भी जनरली अंडमान, लक्षद्वीप और गोवा के कुछ इलाकों में, गोवा इसमें लिमिटेड इलाकों में ही देखने को मिलता है, ठीक है। एंगलिंग एंड फिशिंग, तो ये आप जो है कुल्लू वैली जो मनाली में आया हुआ है, ब्यास नदी में कर सकते हैं, और बलुकपोंग जो आसाम में आया हुआ है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है समझानी थी, आपको बतानी थी। आई होप आपको ये जो नॉलेज आपको दिया गया है काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज के साथ में। थैंक यू सो मच, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।